अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक? हाँ, शुक्र अल्लाह का। सर जैसा कि आपको पता है हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं। हाँ। और आज का वीडियो जो है, आज का लेक्चर जो है, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 3.5 के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि बहुत बार वो एग्जामिनेशन में से गए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप ये कहना से चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। उस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से फिर एक्सरसाइज नंबर 3.6 के भी कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। तो आज का लेक्चर हम बिल्कुल इन ही एक्सरसाइज पे डिलीवर करेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हाँ बिल्कुल सर, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.5 लिया हुआ है। 10th क्लास की टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें लिखा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सर, जैसा कि आपको पता है, हमने इन कंडीशंस को पहले ही डिस्कस किया हुआ अच्छी है। तरीके से डिस्कस किया बिल्कुल तीनों कंडीशंस। यस, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, नो सॉल्यूशन कब होता है और यूनिक यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। हाँ, तो उन्हीं कंडीशंस का इस्तेमाल करना है और इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल, यहाँ तो कंडीशन आ जाएगी इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, हम इन दो इक्वेशंस को फिर से लिखना चाहेंगे वहां पर। ओके। तो हमारी इक्वेशंस जो है सर, इट इज 2x प्लस 3y। सर वापस जाइए आप। अब देखिए यहाँ पर सर इक्वल टू 7 है। मैं चाहता हूँ कि राइट साइड हम 0 बनाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाएं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं 7 को मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, तो ये -7 बनेगा और इस साइड में हमारा 0। सही बात है सर। एंड जो नेक्स्ट इक्वेशन है, ठीक है सर, बिल्कुल यहाँ पर ये a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस a प्लस बी टाइम्स वाई। हाँ। और जो अब हमारा राइट साइड है सर, मैं इस पूरे राइट साइड को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करना ब्रैकेट चाहता में हूं। रखेंगे सर। बिल्कुल, नेगेटिव साइन बाहर रहेगी और ब्रैकेट में हमारा 3a प्लस बी माइनस 2 यस, प्लस बी माइनस 2 और राइट साइड में हमारा 0। बिल्कुल सर, चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो है कि कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 से, एंड वी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जो x का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 में और जो x का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 2 में, इनका रेशो लेते हैं। फिर यहाँ पर y का कोफिशिएंट लेते हैं, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट लेते हैं, इनका रेशो लेते हैं। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स जो है इनका रेशो भी लेते हैं और वो इक्वेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही कंडीशन वो हमने शॉर्ट में बताया था a1/a2 एग्जैक्टली b1/b2। मैं यहाँ c1/c2। मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर, सही बात। सिंस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सही बात। देयरफॉर इसका मतलब है हमारा a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए और ये दोनों c1 एंड c1/c2 के बराबर होने चाहिए। बिल्कुल सर, अब हमें सिर्फ तलाश है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की, और हमें बिल्कुल ये पता है कि a1 b1 c1 जो है ये चीजें हैं a1 b1 एंड c1। हाँ। और यहाँ पर a2 b2 एंड c2 हमारे पास ये है। ठीक है सर। सो हम यहाँ पर ये वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ, विच इम्प्लाइज हमारा a1 जो है सर वो 2 है, 2 है, और जो हमारा a2 है दैट इज a माइनस b इक्वल टू हमारा b1 सर 3 है, और जो हमारा b2 है वो हमारा a प्लस b है। सही बात है। तो अब जब c1 की बात करेंगे सर, साइन का हमें बड़ा ख्याल रखना है। हाँ, साइन का तो क्योंकि ख्याल वहां जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं वहां पॉजिटिव साइन होती है प्लस c1, यहाँ तो नेगेटिव 7 है तो हम नेगेटिव 7 ही लेंगे सही बात है। साइन के साथ। और यहाँ पर c2 जो हमारा है नेगेटिव टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। ये हमारा ये कंडीशन जो है, बिल्कुल अब इसमें हम देखते हैं सर कि ये 2 वेरिएबल्स इसमें है। बिल्कुल सही बात है। तो 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कम से कम हमारे दो पास इक्वेशंस। यस बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है, यस तो एग्जैक्टली, इनमें से आप कोई भी डिस्टिंक्ट 2 इक्वेशन निकाले तो ये बात जो सर आपने यहाँ कही कि ये हमने
बिल्कुल आगाज में ये बात कही ये बात कि कही यार। अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन होगी तो इन एक टू बार- वेरिएबल्स में, तो वो सोल्यूशन, उसके सॉल्यूशंस बहुत होते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर हमें फिर सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन ढूंढना होगा, तो उसके लिए हमें दूसरी इक्वेशन को तैयार करना पड़ता है उन्हीं दो वेरिएबल्स में। तो इन तो शॉर्ट जितने भी वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस होने ज़रूरी है वहाँ। राइट, तो इसका मतलब दो ही वेरिएबल हमारे पास है, ए एंड बी, इसलिए दो यहाँ पर इक्वेशंस। दो इक्वेशन हमें तो हम बनानी यहाँ बनानी कोई भी दो इक्वेशन जो राइट इजी बन जाए वो ले। एग्जैक्टली ठीक है एग्जैक्टली सर। सर। तो यहाँ पर मैं एक बात बताता चलो, हमारे वेरिएबल्स एक्स एंड वाई है, हाँ। चूंकि यहाँ पर ये ए बी हमारा जो है कांस्टेंट का काम करता है, मगर जब यहाँ की ये इसमें तो हमारे वेरिएबल्स फ्री हो जाते हैं, हाँ, यहाँ पर बिल्कुल। हमारे ए एंड बी वेरिएबल का काम वेरिएबल करेंगे। काम कर ठीक है रहे हैं। सर। तो अब हमारे पास जो है ये इक्वेशन हमारे पास बनी है 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू -7 अपॉन माइनस टाइम्स 3a प्लस बी माइनस 2। चेक बिल्कुल यही है सर। हो गए, माइनस अब खत्म ही कर देंगे सर। राइट, तो हम सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे, हाँ बिल्कुल। कोई भी दो आप लीजिए, दो यहाँ पर जो मैं इसका नाम यहाँ पर हम इसका नाम 1 देंगे, तो हम डिनोट करेंगे टू second से yes। ओके 3 से, बहुत अच्छी बात है। तो हम पहले दो मेंबर्स लेंगे, ठीक है। तो इनसे एक इक्वेशन बनेगी। तो टेकिंग प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, ओके। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर सर, इट इज 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस ए बी। प्लस बी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये हाँ, 2 2 times टाइम्स plus ए B प्लस 2 टाइम्स बी बनता है। ओके। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, 3a माइनस 3b बनता है। ठीक है सर। सो मैं इनको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करना चाहूंगा, इट इज 2a प्लस 2b माइनस 3a एंड प्लस 3b, और इस साइड में हमारा अब 0 रहता है। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाए, हमारे पास कोई नहीं सर, हम आगे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है फिर सर। इसको erase तो करेंगे। अब जो हमारे पास, अब जरा देखिए सर, हमारे पास क्या आया यहाँ पर, और एक पीछे, तो हमारे पास ये जो है, देखिए सर, अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँ, सो 2a है और लाइक टर्म्स तो यही दो है, सो माइनस 3a प्लस 2a, तो इट मीन्स दैट माइनस a। माइनस से जी सर। अब ठीक है। अब स्लाइड यहाँ पे लिखा, ये लिखेंगे, यहाँ ही लिखेंगे। माइनस a आएगा, हाँ। और वहाँ पर 2b प्लस 3b था शायद, 2b प्लस 3b, ये तो लाइक टर्म्स हमारी है, यहाँ पर इनको सम करते हैं तो 5b आता है। 5b ये हमारा 5b आता है, b इक्वल टू 0। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इसका नाम हम देंगे, इक्वेशन नंबर हमने दिया था शायद वहाँ पर सर, तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। ठीक है, तो सर अब एक इक्वेशन तैयार हो गई हमारी। बिल्कुल ओके, अब हम हमारी मर्जी है, हम ये दो मेंबर्स लेंगे या पहला और लास्ट लेंगे। हाँ। ठीक है सर। तो चलिए एक हम चीज़ इसको खत्म ही कर देंगे सर। ठीक और ये है, काट राइट, देंगे। यहाँ ठीक पर है? हम माइनस और माइनस कैंसिल ही माइनस करते cancel कर हैं, देंगे। तो हम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर अब लेते हैं सर, उससे दूसरी इक्वेशन तैयार होगी। First and third. तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, we get 2 upon a minus b to be equal to 7 upon 3a plus b minus 2। ठीक है सर, बिल्कुल करें यही है, सर। फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर में ले रहा हूँ। ठीक है Yes. सर। तो अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें, हाँ 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, सो इट इज 6a गुड प्लस 2b minus माइनस 4. 4, एंड राइट साइड में हमारा जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर, 7a माइनस 7b इसके बराबर आता है। एंड फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हमें ये चीज़ मिलेगा, इसको मैं अपनी साइड पे रखता हूँ, लेफ्ट साइड, मैं इनको ट्रांसपोज करता हूँ इस साइड में, -7a हो जाएगा, और ये इस साइड में +7b होगा, राइट साइड में हमारा 0 बचा, विच इम्प्लाइज लाइक टर्म उसको ढूंढिए सर, ये और ये लाइक टर्म है, तो जाहिर सी बात है -a आएगा, और ये लाइक टर्म है सर, तो इनका ये 9b आ जाएगा। 9b आएगा, 0। ऑल सेज इक्वेशन नंबर सर। अब हमारे पास
तो जो ऑलरेडी हमने हमारे सब्स्टिट्यूशन, पास कांस्टेंट भी है सर ओह सॉरी, इसमें ओह सॉरी, तो हमारा इसमें भी कांस्टेंट भी रहता है, सो इट इज़ -4 हियर, ये 9b, और -4 तो यही रहता है, तो -4 टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका नाम देते हैं इक्वेशन। अब देखिए सर, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छा यहाँ रहेगा। हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो अगर मैं यहाँ 5b इज यही करेंगे, एग्जैक्टली, सो यहाँ पर हम अगर यहाँ ही लिखेंगे सर। 5b जो है वो इक्वल टू, इसी का नाम थर्ड देंगे। इसी का थर्ड रखा। ठीक है सर। अब जो ये a का वैल्यू यहाँ से निकला है, ये हम सर यहाँ पर डालेंगे, या वैसे बेटर था, चलो ठीक है, हाँ यही ठीक है, ओके वेल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप सर जाइए। अब नहीं, एक यहाँ लिखेंगे। ठीक है सर, आप लिखिए, आप लिख लीजिए अपने साइड। तो अगर ये फ्रॉम यहाँ पे हो जाएगा, फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड, अब हम देखें इसमें ये जो a का वैल्यू है 5 सर, जी सर, यहाँ ये नेगेटिव यहाँ साइन वही रहेगी, वही रहेगी, बाहर ही जी, रखेंगे जी, तो ब्रैकेट ये आ में आपका जाएगा, 5b आएगा, ये आएगा 5b सर, राइट, बिल्कुल, क्या ऐसे रखेंगे, प्लस, तो प्लस 9b आ गया सर, एग्जैक्टली -4 और 0। अब ये एक ही वेरिएबल में आया, हाँ ठीक है, तो 9b को 5b निकालेंगे, राइट, 4b, 4b सर, राइट सर, 4b और Minus ये B, minus -4 0 सर, फिर 4b जो आता है that is equals 4, और फिर यहाँ से हमें b का वैल्यू मिलता है, that is 4/4, दैट इज राइट, तो b हमारा आंसर आया। अब इसको वहाँ डाल दीजिए सर, यहाँ पर डाल देंगे हाँ b का वैल्यू, और हमें a का वैल्यू मिलेगा, तो आप थर्ड क्वेश्चन थर्ड, यहाँ से सर आप देख सकते हैं कि हमारा 5b जो है, मैं 1 लिख लूँगा एग्जैक्टली, क्योंकि राइट, 1 आ गया, बिल्कुल सही बात, इज इक्वल टू a, हाँ, दैट मीन्स a इज, तो ओवरऑल देयरफॉर हमारे पास जो वैल्यूज है जी, वो हमारे a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1, राइट सर, तो प्रोसीजर क्या किया हमने सर, हमने एक कंडीशन ले ली, राइट, तो उस कंडीशन में अगर हम जाएंगे वापस, तो ये कंडीशन जो हमारे पास थी, ये वाली कंडीशन a1/a2 a1/b c2, सही बात है, तो वहाँ से हमें जब हमने सब्स्टिट्यूट किया a1 की जगह b1 की जगह, इन्हें अपने अपने वैल्यूज जब हमने डाल दिए, तो ये हमारे पास एक इस तरीके आ रही है। तो हमने ये डिस्कस पहले ही किया, अगर हमारे पास 2 अननोन्स है, राइट, तो 2 इक्वेशन की ज़रूरत है, तो वही हमने प्रोसीजर लिया, बिल्कुल, इससे हासिल वो किए हम, हाँ, तो हमने क्या किया, पहले 2 लिए, तो एक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ राइट, भी, बिल्कुल, फिर हमने पहला और लास्ट लिया, तो वहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल, हाँ, उनको सॉल्व कर दिया और हमें आंसर, ये था प्रोसीजर इसको वेरी सिंपल। हाँ, मैं एक बात यहाँ सर बार बार मैं रिपीट करूँगा इस बात को, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर साल ये क्वेश्चन, कंडीशन वाले ये जो है, यस एग्जैक्टली, ये पेपर की जीनत बनती है, कोई भी कंडीशन हो, तो राइट, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने आज का लेक्चर इस पे इसीलिए समझा कि बताएं, बच्चों को बताएं यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप क्यों वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब क्वेश्चन ऊपर लिखा होता है सर, क्या वहाँ पर मतलब फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दीज 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट सर, ये यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर दिया है कि इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, हाँ, अब आप अननोन्स को ढूंढिए, जो इसमें अननोन्स है a एंड b, इनको ढूंढिए आप, ठीक है सर। हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा इसी एक्सरसाइज का है, इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है सर। हाँ, इसमें लिखा है फॉर व्हाट विच वैल्यू ऑफ a k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इस वक्त नो सॉल्यूशन की नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और सर हम जानते हैं कि जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, इस कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए जो हमारी कंडीशन होती है सर, वो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c। यस, ये कंडीशन है, एक कंडीशन। अब हम सर क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इन 2 इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की, हाँ, यानी हम इन कांस्टेंट जो टर्म्स हमारे पास है, इनको लेफ्ट साइड में लाएं और राइट साइड इनका 0 बनाएं, बिल्कुल सही, ठीक है सर। हाँ, सर नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाइए सर। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है सर, तो इट इज 3x + y = 1, हम लिखेंगे 3x, सॉरी सर,
हम लिखेंगे 3x प्लस वाई, 1 को हम पहले ही यहाँ ट्रांसपोज Yes. करके लाए 0 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज 2k माइनस 1 टाइम्स एक्स हाँ इट इज 2k माइनस 1 टाइम्स x प्लस k माइनस 1 टाइम्स y। हम इसको लेफ्ट साइड में लाके रखेंगे सर, यस ब्रैकेट में एग्जैक्टली। Bracket सो में। यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगी और यहाँ पर ये 2k प्लस 1 है 1 टू बी इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब जो हमारी कंडीशन अभी हमने लिखी उसके लिए हमारा a1 अपॉन a2 जो है यानी 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमारा b1 Coefficient सर यहाँ पर 1 है, one, कोफिशिएंट ऑफ दिस Yes, दैट इज 1 अपॉन K minus k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 इज सर हमारा माइनस 1 एंड हमारा c2 जो है नेगेटिव टाइम्स 2k प्लस 1 है। बिल्कुल सर। सर अगर मैं इन दो मेंबर्स को सॉल्व करूं फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है सर। वैसे यहाँ ये- एक ही है तो हम चूंकि ये नॉट में है इसके साथ बाद में इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल हमें इस वक्त एक ही कंडीशन चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम है ये यहाँ पे इक्वल पे है, ये यहाँ पे नॉट इक्वल पे, वो प्रॉब्लम है, इसका ख्याल रखना है। एग्जैक्ट, ये ख्याल रखना है। हाँ। यही मैं कहने जा रहा था किन पे इक्वल किन पे नॉट इक्वल, बिल्कुल वो सर, right. उसी के लिए हम यहाँ पे सो टेकिंग यस टेकिंग फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाइए, देखिए सर। ये यहाँ पे लिखिए। ठीक है सर। तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमारा जो है सर इट इतना याद रखना 3/2k माइनस 1 1/k माइनस 3/2k माइनस 1 टू बी इक्वल टू 1/k माइनस 1। यस सर अगेन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, so it is 3k minus 3 1s are 3 to be equal to 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए यही वापस आएगा 2k minus 1। यस तो हम 3k minus 3 इसको आप लेफ्ट साइड में लाइए, 2k आएगा, 1 को इधर लाइए, प्लस 1 आएगा, इस साइड में हमारा 2 रहता है, विच implies 3k minus 2k that is k Is K, simply and minus minus 3 2 plus 1 is minus 2 which is equal to 0 which implies k is equal to minus plus k is 2 equal to 2। चलो ठीक है, पहली इक्वेशन पे जो पहला कंडीशन जो है यानी k is equal to 2 आया। it means that for फिलहाल k is equal the to 2 value of if we take the value of k as 2 we get a1 by a2 is equal no to b1 by solution, 2। right sir? We will get- उसमें हमें ये मिलेगा यानी a1 by a2 is equal to b1 by b2 satisfy हो जाएगा। फिलहाल a1 by a2 is equal to b1 by b2 right. कंडीशन हो जाएगी सॉल्व। बिल्कुल यानी सही। यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमें ये इसके बराबर देखना है तो ये k is equal to 2 पे आ रहा है। बराबर है। अब देखेंगे कि अगर ये दो लेंगे सर, राइट, कि नॉट इक्वल कब आ रहा सही है, बात लेट अस है। सी दैट। बिल्कुल। Okay, अब- हम चाहे ये इसके हाँ। इक्वेट ना कर मतलब बराबर ना लें या ये इसके बराबर ना लें, ठीक है, ठीक है। सो हम टेकिंग क्या था ये सर, 1 by k minus 1। हाँ ठीक है सर, 1 by k minus 1। आगे जाइए सर। तो टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड जो है हमारा दैट इज 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस सर मैं माइनस यहाँ कैंसिल ही कर दूं, अगर आप सर यहाँ देखें तो माइनस को हम कैंसिल ही कर देते हैं। हाँ, सो इट इज 1 by 2k plus 1। 1/2k। यस दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर यही वापस मिले और इज नॉट इक्वल टू जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस 1 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज 2k प्लस 1, आप इनको लेफ्ट साइड में लाइए, माइनस k और इसको लाइए, प्लस 1 मिलेगा, इज नॉट इक्वल। हाँ, तो यहाँ से सर हमारा 2k माइनस k इज k, Is 1 K. प्लस 1 इज 2 2 is not equal to 0, हाँ. which implies k should not be equal to minus। अब यहाँ पे ये कह रहा है k is not equal to -2, राइट, तो k -2 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ये हम -2 लेंगे तो खराबी हो जाएगी सर। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ है k is equal to 2, राइट, तो ये एक यूनिक सोल्यूशन निकला k is equal to 2। बिल्कुल तो सेकंड पे अगर जाएंगे देखेंगे सर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये कह रहा है k आप -2 नहीं ले सकते। सही बात, तो इसका मतलब है इस कंडीशन पे आप कुछ भी ले सकते हैं अदर देन 2, अदर देन 2, अदर देन दिस -2। बिल्कुल तो एग्जैक्टली, यहाँ पे हमें क्या निकला कि अगर हम r मानेंगे पूरा रियल फैमिली सर,
ठीक है, सब वैल्यू ये के को कंज्यूम कर रहा है नॉट इक्वल के लिए, लेकिन Right. सिर्फ एक को नहीं, दैट इज माइनस। -2, राइट। तो के तो आजाद बाकी है, के आज़ाद है यहाँ पे। राइट। तो अब मसला है -2 नहीं ले सकते, बस ये ख्याल रखना है यहाँ पे। बिल्कुल, के क्या नहीं ले -2 सकते, -2 -2 नहीं ले सकते हैं। बाकी आप रेस्ट्रिक्शन देखेंगे, चलो ठीक है, -2 नहीं ले सकते हैं, बाकी ले सकते हैं इस कंडीशन में। बिल्कुल। लेकिन पुरानी कंडीशन में तो हम रेस्ट्रिक्टेड है, वो पुरानी कहता है कि कंडीशन में के तो का सिर्फ 2 ले सकते 2 ही हैं। ले सकते हैं। अब ये कंडीशन 2 ले सकते हैं और नॉट इक्वल के लिए क्या वो 2 वहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल, क्योंकि right. वहाँ पे हाँ, हमारी वहाँ रेस्ट्रिक्शन है restriction -2 पे, 2 की नहीं है, बिल्कुल। तो हमें ये 2 बच तो रहा ये है, कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, बिल्कुल यही तो सोल्यूशन, तो ये 2 बच रहा है, बिल्कुल क्योंकि -2 इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। बिल्कुल तो सही इसी बात पे हम अगर हम K2 लेंगे वो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, नॉट इक्वल के लिए भी सेटिस्फाई बिल्कुल, हो जाएगा, बिल्कुल क्योंकि वहाँ एक जगह खतरा रहता है। बिल्कुल, वो तो कॉमन में ही आता है ना, सारी सी बात है सर, बिल्कुल करेक्ट है, आप सही बोल रहे हैं सर। अगर आपका यहाँ पर -2 है हाँ। तो आपको के -2 नहीं लेता है, दूसरी हाँ, कंडीशन, दूसरी वो condition की बोलता है के -2 मत ले लो, लो। मगर आज़ाद छोड़ देता है बाकियों को, बाकी okay? सब कुछ के भी लिए आप ले आज़ाद। सकते हो यहाँ से और यहाँ से, तो इनमें से आपका +2 भी आ जाता है, तो ये कॉमन हो जाता है इसके साथ, बिल्कुल सही सर। बात है, ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ख्याल में इम्पोर्टेंट रखना है, पॉइंट, बहुत ही point है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, वो कह रहे हैं कि k इज इक्वल टू 2 एंड k इज नॉट इक्वल टू -2, तो हमें इक्वल वाला लेना है, लेकिन कंसेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो हो कह क्या रहे रहा हैं है, इक्वल का लेना है, Right, नॉट इक्वल, भाई हमें नॉट इक्वल Usually भी चाहिए, देखा गया है, हमें हाँ, ये हाँ। भी चाहिए, ये भी Right, चाहिए, तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन जो बन रहा है वो चाहिए हमारा। तो अगर आप k इक्वल 2 लेंगे तो वो तो नॉट इक्वल टू को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि Right. उनमें ये आ रहा है, वहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ कर रही है, वो है कि k -2 नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पे हम ऐड करना चाहते थे। तो इसका हम फिर आंसर देंगे दोनों को मिला के, That k is K is equal to 2, 2. लेकिन कंसेप्ट बिहाइंड है कि हम मिला के ले रहे हैं, हम बात। इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, सही बात, ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, जी, तो दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन सोल्यूशन होता है, बिल्कुल वही तो हमने ले लिया। अब हमारा, हम अगर आगे जाएंगे सर, तो वैसे पीछे जाना हमें, हमें पीछे ही जाना है। बिल्कुल। यस, इनको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ यहाँ पर सर, आप आगे जाइए थोड़ा, ये वाला इरेज कर लीजिए ये सर, देखिए ये वाला भी इरेज कर लीजिए, तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज नंबर 3.6। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हाँ, यानी इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, हाँ, इनको बना पहले दीजिए। रिड्यूस करना है, यानी बनाना है, तब जाके सॉल्व करना है। सही बात सर है। क्या लग रहा है, किस हिसाब से हमें यहाँ पर लग रहा है कि ये लीनियर अगर, इक्वेशन, अगर हम देखेंगे जनरल फॉर्म हमने जी। क्या फ्रेम बनाया उसके लिए, बिल्कुल, या जो हमें इसकी तरफ हमें जाना है, वो जनरल इक्वेशन तो हम इस तरीके से देख रहे हैं, ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0। जी, तो लीनियर का कंसेप्ट इसको इन डिग्रीज पे है, 1 ओके डिग्रीज पे। ओके। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x का जो पावर है वो 1/2 है, यानी फ्रैक्शन में, एक तो ये फ्रैक्शन में है, बिल्कुल, और ऊपर अगर जनरल में लेंगे तो ऊपर ऊपर जाएगा, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव आएगा और फ्रैक्शन आएगा, राइट, That's बिल्कुल, why. दैट इज वाई ये मतलब लीनियर हमारे, इक्वेशंस नहीं हाँ, है, standard इसलिए हमें इन इक्वेशंस को पहले रिड्यूस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, Yes. तब जाके सॉल्व करना कुछ है। भी सर सबस्टिट्यूशन करके ठीक है हम सर, कर बिल्कुल, सकते हैं सर, बिल्कुल सर, कुछ भी सबस्टिट्यूशन करके हम कर सकते हैं। ओहो, सारा इरेज कर, एक सेकंड, ओके राइट, ठीक, तो ये हमारा, हाँ, तो हमें जनरल फॉर्म x प्लस बी वाई प्लस सी में लाना है किसी भी तरीके राइट, से। बिल्कुल, तो कैसे लाएंगे ये थोड़ा आप देखेंगे। यस ये बिल्कुल। चीज़ देखिए कैसे सर, करेंगे? यहाँ पर मैंने बच्चों को, सर अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, हाँ। पहले मैंने, हमारे पास इक्वेशन है 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y y 2। फिर सबसे पहले मैं यही एक इक्वेशन लेता हूँ। यूजुअली क्या होता है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके ये जो हमारे पास 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x है सर, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं है। 2 × 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, बिल्कुल कोई इससे परेशानी कोई फर्क नहीं है, 2 1 2 एंड वापस आ जाता 2 है, टाइम्स 1 राइट। तो बेटर है कि पहले मैं इसको इसी शक्ल में लिखूं ताकि बच्चे इसको आसानी से समझ। 2 टाइम्स प्लस
3 टाइम्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y, और हमारा राइट साइड जो है, हाँ सर इस चीज को मैं वेरिएबल कैपिटल X से रिप्लेस करना चाहूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है तो सर। थोड़ा यहाँ पे मल्टीपल लिखिए, बच्चे बिल्कुल। कंफ्यूज मत हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। सो हम क्या करेंगे सर, टेकिंग 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x टू बी इक्वल टू कैपिटल X बिल्कुल ठीक एंड है। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y टू बी इक्वल टू कैपिटल Y। यहाँ मुझे एक बात ये जी, समझ आ रही है बिल्कुल। सर कि आप क्या करना चाहते हैं कि जो 1/√x है आप उसको हटाना चाहते हैं बिल्कुल। और इसकी जगह सीधे x देना चाहिए Yes, ताकि exactly। ये 2x लगे। हाँ तो हो गया जनरल फॉर्म, ये आपके बिल्कुल, कहने का yes, मतलब है सर। ये मकसद है मेरा। और That's ये why- जो 1/√y है ये हट जाएगा, तो यहाँ यहाँ पे पर आप y y डाल देंगे, बिल्कुल। तो ये 3y बन जाएगा, तो इक्वेशन बन जा रही है। बिल्कुल ठीक है तो अगर यहाँ पर अगर देखें सर हम इसको, हाँ। तो ये हमारा 2 टाइम्स कैपिटल X बनेगा हाँ बिल्कुल, प्लस 3 times अपनी जगह पे 3 टाइम्स कैपिटल Y बनेगा एंड is टू बी equal to इक्वल टू 2 2। बन गई एक Yes। इक्वेशन। और अगर हम दूसरी देखेंगे हाँ, इससे कि इस बिल्कुल, तरीके से ये 4x चीज़ है। माइनस हाँ 9y। ये हाँ अब यहाँ पर हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अब ये बिल्कुल, क्लियर हो गया। हो गया। सर नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी, 4x माइनस 9y, यस इट इज 4x माइनस 9y टू बी इक्वल टू -4। ओके ठीक है लेट अस सर, सी। -1 सॉरी -1 जी। यहाँ पर हम -1 कॉल्स इक्वेशन। अब हम सर आज़ाद है, हमारे पास दो मेथड्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डिलीटेड माना गया है इसमें, तो हमारे पास दो मेथड्स है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। हमारी मर्जी है किसे सॉल्व करें। हाँ मुझे लगता है कि एलिमिनेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर, और मैं यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहूँगा क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एडिशन में चला जाएगा। ओके अच्छा लगता है। ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 Multiple से 3 मल्टीप्लाई करेंगे। करूंगा ताकि 9 बन जाए यहाँ पर। ठीक है ठीक है सर, सर। okay। सो नेक्स्ट स्लाइड पे सर जाइए आप। Yes, सो आई विल राइट 6 हियर plus 9। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 बोथ both साइड्स। sides by 3। सर ये आपको 6x मिलता है प्लस 9y मिलेगा इक्वल टू, सर आप देखिए इज इक्वल टू आ equal to जाएगा 2। 6, ये 9y 6 6 ये 6 हो जाएगा यहाँ पर। कौन से इक्वेशन नंबर सर 3। अब सर हम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर ये जो Third को यहाँ add पर- करेंगे। ये ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड। देखिए अब जब ऐड करेंगे हम तो यहाँ पर 4x है सर, यहाँ पे यहाँ पर 4x हमारा को 6x है, जब हो गया इनको ऐड 10x। करते हैं तो 10x बनेगा। यस तो यहाँ पर हमारा -9y और यहाँ पर पॉजिटिव 9y, तो ये 0 बनेगा। यस और अब राइट साइड में यहाँ पर सर -1 और वहाँ पर हमारा 6 है, +5 बनेगा। बिल्कुल बनेगा सर। दिस इम्प्लाइज कैपिटल X टू बी इक्वल 5/10 यस which implies capital X to be equal to 5/2, sorry 1/2। 1/2। ओके तो फिलहाल आप ऐसे ही किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, अगर यहाँ पर ही डाल दें, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए आप सर। इसी में डालेंगे। सर आप एक साइड में नेक्स्ट साइड पे जाइए आप। यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सर थर्ड में डालें, थर्ड में थर्ड दिस हियर सर 6x, तो इट इज 6 into 1/2, यहाँ पर 6 into 1/2 प्लस 9y है और राइट साइड में, तो कैंसिलेशन से यहाँ पर सर 3 आपका 3 मिलेगा प्लस 9y which implies 9y to be equal to 6/6 minus 3, sorry हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं 3 को इस साइड में, 6 ये बनता है, which implies 9y to be equal to 3, which implies y to be equal to 3/9 and by cancellation 1/3। ये कैपिटल Y मिल रहा तो है। अब हमारा कैपिटल X मिल रहा है सर 1/2 बिल्कुल, एंड हमारा कैपिटल Capital Y Y जो है वो हमारा मिल रहा है 1/3, सही बात है। हमने x को 1/, रिप्लेस किया था बिल्कुल। 1/√x के लिए। 1/√x, तो 1/√x के लिए किया था सर, तो इसको वापस देंगे वही 1/√x राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली 1/2।
हमें जो वैल्यूज ढूंढने हैं वो स्मॉल एक्स Small एंड और स्मॉल वाई के ढूंढने हैं, दैट इज Yes. इंपॉर्टेंट, राइट? तो वापस लेंगे बिल्कुल, इसमें क्या सही है, बात एक है। स्टेप में आप हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 जी, एंड ये बनेगा अंडर रूट ऑफ वाई 3। राइट सर, अब चूंकि रूट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। एक पुरान एक्स स्क्वायरिंग कर दीजिए। Squaring, सही बात। स्क्वायरिंग करेंगे तो x आ जाएगा, स्क्वायरिंग 4 करेंगे 4 आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे y आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 आ सही जाएगा। बात। इससे पता चला कि हम y जो है इस तरीके से हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन ला सकते हैं। कि अगर हमारे पास हो कि हम सारी चीज़ को क्या करेंगे, कैपिटल एक्स से या किसी और चीज़ से, ये जरूरी नहीं है, जरूरी यूजुअली नहीं है। बच्चे यू एंड वी रखते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो कोई किसी में भी इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर there is no सकते हैं। problem at all। तो यहाँ पे हमें ये 1/√x जो है वो होना चाहिए था किसी वेरिएबल के लिए, राइट, क्योंकि कांस्टेंट पहले है सर, बिल्कुल। तो हमने कैपिटल एक्स Capital के लिए X किया। और यहाँ पे भी हमें ये 1/√y जो है बिल्कुल वेरिएबल y के लिए आना चाहिए या किसी और वेरिएबल के लिए आना चाहिए, हमने कैपिटल Y। बिल्कुल। तो तो आज के लिए काफ़ी है। हाँ, आज So, के लिए इंशाल्लाह काफ़ी है नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू।